अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला एमसीक्यूज़ है हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर्स, कि 10 सेंटीमीटर में आपके पास कितने मिलीमीटर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 10 10s are 100, इसका ये मतलब है कि 10 सेंटीमीटर के अंदर 100 मिलीमीटर होते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर, कि माइक्रोमीटर को यूज़ करके हम कौन सी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोमीटर, देखिए ये एक ऐसा डिवाइस होगा जो बहुत ही छोटी लेंथ को मेजर करेगा, क्योंकि मीटर किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ की। तो आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, कि ये माइक्रोमीटर जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकता है, फोर्स, मैस और करंट को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि मैस के लिए हम फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं, करंट के लिए हम एम्पेयर मीटर यूज़ करते हैं। और ऐसी कोई जो है ना डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो डायरेक्टली आपको फोर्स बता दे। इसके लिए हम डिफरेंट इक्वेशंस वगैरह यूज़ करके हम जो है ना वो फोर्स मेजर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास वो स्प्रिंग सिस्टम हो तो वहाँ से हम उसकी फोर्स वगैरह मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो और कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास आ रहा है माइक्रोमीटर, तो इसी तरह हम इससे लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक, तीसरा है द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप, कि किसी भी पाइप की इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। लेट अस कंसीडर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक पाइप है, ये मैंने आपके लिए क्या बना दिया, एक पाइप बना दिया। अब यहाँ पर देखें कि इसकी यहाँ से लेकर इंटरनल इस साइड से लेकर यहाँ तक ये जो इसकी डायमीटर आती है इसको हम बोलते हैं इंटरनल डायमीटर, और ये आउटसाइडर से लेकर यहाँ आउटसाइड तक की डायमीटर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल डायमीटर। तो आप सबको हमने बताया था लेक्चर में कि इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, और उसके वो अपर जाज में रख के तो वो उसको ओपन कर देते हैं, फिर इसी तरह हम उसका इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। फोर्थ में कहते हैं विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट अ लार्जेस्ट वैल्यू, कि कौन सी वैल्यू इनमें से लार्जेस्ट है, मेगा, गीगा, पीटा या एक्सा। आप सबको पता है कि जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू है एक्सा, वो है 10 पावर 18, तो 10 पावर 18 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है एक्सा। पेटा, गीगा, मेगा ये वाले नहीं है। ठीक, एमसीक्यूज नंबर 5 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज द स्मॉलेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स, कि इन सब में से छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आप सबको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर यहाँ पर क्वांटिटीज़ है तो 8 10 पावर -18 यहाँ पर ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, कि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है रियल में वो उतनी क्या होती है, छोटी होती है। तो आपके पास 8 जो है वो है 10 पावर -18, सो इसीलिए ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक, अच्छा 6 नंबर को देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, के आपके पास इस नंबर में ऐसा नंबर जो एक सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा वाला है, 1.1 है, 6.0 है, 7.1 है या 6 × 10 पावर 2 है। आप सबको पता है कि डेसिमल फ्रैक्शन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन है, और वो है 6 × 10 पावर 2, क्योंकि हमने इस प्रीफिक्स के रूल्स में पढ़ा था कि हम 10 की पावर नहीं लेंगे, इसके बगैर जो नंबर बचेगा उसको देखेंगे कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो ये 6 बचता है और उसके अंदर है 1,
क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा गया है कि आप बता दें कि इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट कौन से वाले में है, तो वो आपका है लास्ट ऑप्शन डी। क्लियर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कि इनमें से कोई ऐसा नंबर बता रही जिसके अंदर कितने हो, 4 हो। तो यहाँ पर देखें ये कितने हैं आपके पास, 4। यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ पर कितने, अगर पॉइंट के बाद रूल्स ये था कि पॉइंट के बाद 0 आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, और यहाँ पर पॉइंट के बाद जो 0 होंगे, हमने पढ़ा था रूल्स कि अगर लेफ़्ट साइड पे 0 आएंगे बिफोर दी नॉन ज़ीरो डिजिट तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 900.8। क्लियर। अच्छा, अब 8 को देखें। 8 कहते हैं लाइट एयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, कि जब आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ जाते हैं और 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। और ये आपको बताया गया है कि ये इतना है 9.460 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। अब सवाल ये पूछ रहा है कि आप बता दें इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो स्टूडेंट्स, हम सब ने ये पढ़ा था कि अगर 10 की पावर में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं कहलाएंगे, तो उसको छोड़ देंगे। उसके अलावा जो नंबर होगा उसमें देखेंगे। तो यहाँ नंबर देखें क्या लिखा है, 9.460। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इसके बाद आप लोग देखें MCQs नंबर 9 में ये लिखा है कि 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज़, कि 0.2 को हम इनमें से कौन सी वाली लिखते हैं, कौन सी वैल्यू इक्वल है। तो देखो मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो लेफ़्ट साइड से आप 3 0 को इंक्रीज़ कर दें। तो करेक्ट ऑप्शन ए बी यहाँ पे आता है 0.002 मीटर। लेकिन अगर मैं इस 2 से पॉइंट उठा के 2 के बाद लगा लूँ तो 1 माइनस आ जाएगा, और मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ तो ये आपके पास ये भी सही है, 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा। और ये तो नहीं है, तो देखिए ए भी सही है, बी भी सही है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कि बोथ ए एंड बी। लास्ट है किताबुल मनाजिर इज़ द नेम ऑफ बुक रिटन बाय। तो ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। और ये है इब्न अल हैथम, कि ये किताब जो थी किताबुल मनाजिर, ये इब्न अल हैथम ने लिखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये MCQs हमारे अच्छे लगे हैं और मज़ीद वीडियोस के लिए आप जो है ना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।